Good morning, students. Welcome back to our online classes. Students, in our last class, we completed till point 5, and today we will start from point 6. It is living organism extract. Okay, तो ये बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म के 6 कैरेक्टर है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सट्रैक्ट करते हैं. इट मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम देयर बॉडी. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी से जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को वो रिमूव कर देते हैं. ओके, जैसे कि हम बात करें एनिमल रिमूव द एक्सट्रैक्ट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट और कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वी विल व्हेन वी विल टॉक अबाउट द प्लांट एक्सट्रैक्ट waste in the form of secretions such as gum and resin and excess water of water vapor. Okay, so this is the 6th point. Now we will discuss about 7th point. लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बच्चों हमारे पास नियर बाय होते हैं वो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों? रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स reproduce their own kind. Plant reproduce through seeds, spores and other plant parts. Okay, जो plants होते हैं वो reproduce करते हैं through seeds के, spores के and अलग अलग parts of plants के साथ. Animals reproduce by laying eggs and giving birth of young ones. जो animals होते हैं वो reproduce करते हैं या तो egg देकर या फिर डायरेक्ट बेबी को बर्थ देकर. ओके, जैसे कि हेयर आर सम एग्जाम्पल्स. व्हेन वी विल टॉक अबाउट हैन, तो हैन क्या करती है बच्चों? एग लेइंग एनिमल्स है. एंड ऐसे ही व्हेन वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमंस, तो देन दे आर गिविंग बर्थ टू अ यंग वंस. ओके, नाउ 8 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एज शो बिलो. जो नीचे शो कर रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं सेल्स है, सेल्स के बाद टिश्यूज़ है, फिर ऑर्गन होता है, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म होता है. ओके, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और पूरे ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है. ओके, एंड बिफोर द 9th सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 सेल्स. कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ओनली 1 सेल्स के बने होते हैं. सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बच्चों सिंगल सेल्स के बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं. जैसे कि अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. और जो बच्चों सेवरल टाइप्स ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं या फिर मल्टी सेलुलर, उन्हें हम मल्टी सेल्स से जो मिलकर बने होते हैं दे आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. जस्ट लाइक डॉग हो गया, ट्री हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. नाउ 9th लाइफ स्पैन एंड डेथ. ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका एक सर्टेन टाइम ऑफ लाइफ होता है. उनके जो लाइफ पीरियड होते हैं उस टाइम तक ही वो जीवित रह पाते हैं और उसके बाद वो डेथ हो जाती है उनकी. लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, ग्रो इनटू द एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड फाइनली डाई. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों? लाइफ साइकिल. इट मीन्स जीवन चक्र. जैसे कि हम बात करें लाइफ साइकिल ऑफ हैन का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसा होता है? पहले एडल्ट हैन क्या करते हैं बच्चों? वो एग्स देते हैं, फिर एग्स की हैचिंग होती है एंड उनसे फिर चिकन निकलता है एंड फिर चिकन से एडल्ट जो हैन होते हैं वो उसमें जनरेट होते हैं एंड देन आफ्टर ये पूरा प्रोसेस अगेन वैसा ही स्टार्ट हो जाता है. दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल. ओके, एंड इट वॉज लाइफ साइकिल ऑफ एन हैन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हैबिटेट्स. हैबिटेट्स क्या होते हैं? अ हैबिटेट इज़ अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव. बच्चों जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो नेचुरली जहाँ पर वो रहते हैं दैट इज़ कॉल्ड द हैबिटेट ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म, और वो वहीं पर ही रिप्रोड्यूस करते हैं. डिफरेंट एनिमल एंड प्लांट में शेयर द सेम हैबिटेट. अलग अलग एनिमल्स और अलग अलग प्लांट वो बच्चों में भी वो उनका जो हैबिटेट है वो सेम हो सकता है एंड दैट इज़ डिफरेंट ऑल्सो. प्लांट एंड एनिमल
that live on land are said to be living in terrestrial habitats. Plant and animals that live in water are said to be aquatic habitats. जो बच्चों प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो लैंड के ऊपर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. एंड प्लांट और एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं दे आर कॉल्ड aquatic habitats. We study more about various habitats and the plants and animals that live in them in chapter number 10. बच्चों हैबिटेट्स की हम डीपली स्टडी जो हमारा चैप्टर 10 है उसके अंदर हम स्टडी करेंगे. एंड आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं. ओके, अ हैबिटेट कंटेन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट. बच्चों जो हैबिटेट होता है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं. द लिविंग कंपोनेंट आर कॉल्ड बायोटिक कंपोनेंट. जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं. एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को बच्चों हम अबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं. ओके, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं. चलिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेक अप द बायो कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट्स. बच्चों ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए, ये क्या है बच्चों, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेक अप बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट. जैसे कि प्लांट है, प्लांट क्या करता है बच्चों, प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चों, किसकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से. क्लोरोफिल क्या होता है, चलिए जल्दी से इसके बारे में भी जान लेते हैं. क्लोरोफिल ट्रैप्स सनलाइट विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट along with water and minerals from the soil and carbon dioxide from air to make their food. बच्चों क्लोरोफिल की हेल्प से जो प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट एब्जॉर्व कर पाते हैं और प्लांट्स को मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चों, उनको वो एयर से मिल जाता है और इन सब के वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करके अपना खाना बना पाता है. और जितने भी प्लांट्स होते हैं उन्हें बच्चों हम प्रोड्यूसर बोलते हैं. ओके, प्रोड्यूसर इसलिए बोलते हैं बिकॉज प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ. इट मीन्स वी कैन से दे आर प्रोड्यूसर्स. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. जैसे कि आप बच्चों यहाँ आप प्लांट का आप पूरा स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट एनिमल्स. एनिमल्स क्या होते हैं बच्चों, एनिमल्स फीड ऑन प्लांट और अदर एनिमल फॉर एनर्जी. जो एनिमल्स होते हैं वो फीडिंग के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेड होते हैं. दे गेट द न्यूट्रेंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स प्रोडक्ट. उन्हें जो बच्चों न्यूट्रिशन मिलता है वो प्लांट से और दूसरे एनिमल के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे वो मिलता है. द एनिमल दैट फीड ऑन ओनली प्लांट सोर्स, मतलब ऐसे एनिमल्स जो केवल प्लांट्स ही उनके लिए फीडिंग का सोर्स है, दे आर कॉल्ड हार्बीवोरियर्स. और कार्निवोरियर्स जिनके सोर्स केवल फ्लैश होते हैं, मीट होते हैं, दे आर कॉल्ड कार्निवोरियर्स. और ओमनिवोरियर्स वो होते हैं बच्चों जो प्लांट्स को भी फीड करते हैं और फ्लैशेस को भी फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड ओमनिवोरियर्स. नाउ स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, एनिमल्स दैट फीड ऑन द रिमेन पार्ट ऑफ डेड एनिमल्स. जो बच्चों डेड एनिमल्स होते हैं उनके जो रिमेन पार्ट होते हैं, बचे हुए पार्ट होते हैं, उनको जो खाते हैं दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स. डिकम्पोजर्स आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर्स आर क्राउ, जैकल, शार्क, स्कैंडोर. ये सभी क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं स्कैवेंजर्स के. ओके, नाउ अबायोटिक कंपोनेंट्स. अबायोटिक कंपोनेंट्स, अभी हमने बायोटिक कंपोनेंट्स स्टडी करा. अबायोटिक कंपोनेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं लाइक रॉक्स हो गया, सॉइल हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, लाइट हो गया, मेक अप द अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ हैबिटेट. जैसे कि सॉइल है तो सॉइल क्या है बच्चों,
रॉक्स जो होते हैं उनको जब वो ब्रेक डाउन होकर वो स्मॉलर पार्टिकल में फॉर्म में आ जाते हैं तो दैट फॉर्म इज कॉल्ड सॉइल. सॉइल इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. जो अर्थ क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड सॉइल. इट प्रोवाइड द necessary condition for many living things to survive by retaining moisture, supplying nutrients, and most importantly the air trapped between the soil particles which help the soil organism and plant root to breathe. Okay, जो उनके soil particles के अंदर उनके बीच में जो air होता है उसकी वजह से ही जो plants के roots होते हैं उन्हें breathe करने में help मिल पाती है. ओके, एंड इसके आगे के जो टॉपिक्स है बच्चों वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.